तो बच्चों, इस वीडियो में अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ फॉर्मूलाज की जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल्स ऑन व्हाट? यू नो, क्लाइमेट चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्लाइमेट चैप्टर जो है दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड क्लाइमेट चैप्टर से हमेशा शायद ही कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा जब न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड कोई क्वेश्चन ना आया हो, राइट? अदरवाइज ऑलवेज इट हैज कम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज कम। तो इट इज एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चैप्टर, राइट? अब उसमें बच्चों जब भी आप कुछ न्यूमेरिकल्स, जब डेटा बेस्ड न्यूमेरिकल्स कुछ आप देखोगे तो उसपे फर्स्ट एक इम्प्रेशन उसका ये होता है कि आप ये सोचने लगते हो कि अरे समथिंग इट्स रियली डिफिकल्ट, राइट? नॉट टू ऑप्ट फॉर इट, लेट्स टेक एनी अदर ऑप्शन। बट बच्चों, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, एंड मोर ओवर इट विल गिव यू 3 to 4 marks, राइट? कम से कम 3 से 4 मार्क्स का होता ही होता है ये क्वेश्चन। ओके, तो 3 से 4 मार्क्स बहुत इजीली आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा, राइट? अब उसके लिए आपको करना क्या है, देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे क्लाइमेटिक डेटा देते हैं, राइट? इस क्वेश्चन में जनरली क्लाइमेटिक डेटा देते हैं जिसमें किसी भी एक स्टेशन का, एक प्लेस से रिलेटेड कोई जैसे फॉर एवरी मंथ द रेनफॉल इज मेंशन्ड, एवरेज रेनफॉल ऑफ ईच मंथ, एंड फॉर ईच मंथ सपोज द टेम्परेचर इज मेंशन्ड। ओके, अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे? जब हर एक मंथ के एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल मेंशन होते हैं तो उसमें बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन दैट केस इफ इट कम्स टू सॉल्व, नंबर वन, देखो आप ये कुछ सिंपल फॉर्मूलाज हैं जो आप अगर याद रखो तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, नाउ इफ यू थिंक ऑफ इट इन दिस वे, like how to actually get the range of temperature, how to get the range of temperature? रेंज ऑफ टेम्परेचर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है क्लाइमेटिक डेटा का, जिससे हम बहुत सी और चीजें हम निकाल सकते हैं। लाइक अगर हमें किसी भी प्लेस के बारे में ये जानना है कि इफ द प्लेस इज लाइंग ऑन द कोस्ट या दैट प्लेस इज लाइंग इन द इंटीरियर्स, तो वो हमें काफी हद तक क्लियर हो जाता है इफ वी नो द रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, जो फर्स्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी एक मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, ओके, एंड मिनिमम टेम्परेचर भी किसी एक लाइक कोल्डेस्ट मंथ में एक मिनिमम टेम्परेचर कुछ भी होगा। तो जब हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारा रेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस का, राइट? एंड दैट इंडिकेट्स whether the place is lying anywhere on the coast or it is lying in the interiors away from the coast, or maybe it is neither on the coast nor too much in that way, like in the interiors, like in the peninsular region. You can take the example of Hyderabad, Bengaluru. These are the places which are not exactly on the coast. ठीक है, these places actually are not on the coast, neither these are not too far off from the coastal area. तो कहीं ना कहीं इन ऐसे प्लेसेस को कुछ हद तक इफेक्ट कर रहा होता है कोस्टल इन्फ्लुएंस, राइट? कोस्टल इफेक्ट जो है, जो दैट इज द आप ये इसमें ये बोल सकते हो जैसे लैंड एंड सी ब्रीज का इन्फ्लुएंस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ रहा होता है। तो उस कंडीशन में आप ये बोल सकते हो कि रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नाइदर वेरी लो नॉर इट इज वेरी हाई, ओके, इन सच एरियाज, एट सच प्लेसेस। क्लियर? तो इस बेसिस पे हम रेंज ऑफ टेम्परेचर से हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं कि प्लेस जो जिसके बारे में मेंशन्ड है, लाइक क्लाइमेटिक डेटा दिया हुआ है, वो प्लेस वेदर इट इज एक्सपीरियंसिंग अ मॉडरेट क्लाइमेट और इट इज एक्सपीरियंसिंग अ extreme climate. So in an extreme climate, the range of temperature is going to be very high. Okay, as we get in the northern plains area,
any of the northern plains places, like starting from extreme western side, like Chandigarh, any of the places in Punjab, Chandigarh hai, Delhi hai, ya you can take Agra, Lucknow, Kanpur, or like all these places are away from the coast. Okay, so in that case, range of temperature is going to be very high. Clear? Acha, now let's talk about the number 2, mean annual temperature. Mean means, actually mean हम वर्ड यूज करते हैं फॉर एवरेज. ओके, तो बच्चों अगर इसमें क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट द मीन एनुअल टेम्परेचर, तो उसमें आप क्या करने वाले हो? सिंपल, यू जस्ट हैव टू add all the 12 values of temperature, right? Of all the months, like all 12 months, we have got some certain temperature has been mentioned in that data. Okay, so what we have to do is सारे 12 months के टेम्परेचर जो हैं उनको हम ऐड करेंगे. ओके, और उस सब को जो भी ऐड करने के बाद में हमें वैल्यू मिलता है, जस्ट डिवाइड दैट बाय 12. So what we are getting out of it, the average temperature, or you can say the mean annual temperature, or average annual temperature, the other way. Okay, बट बच्चों इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जब भी आंसर आप, जैसे रेंज ऑफ टेम्परेचर की अभी मैंने बात की, रेंज ऑफ टेम्परेचर का आंसर जो भी आएगा आपको डिग्री सेंटीग्रेड में मेंशन करना है. मीन एनुअल टेम्परेचर अगेन डिग्री सेंटीग्रेड में मेंशन करना है. नाउ नंबर 3, एनुअल रेनफॉल. रेनफॉल के केस में इफ इट इज मेंशन इन मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स, जो भी यूनिट मेंशन होगा वही यूनिट में आपको आंसर देना है. ओके, लाइक एनुअल रेनफॉल आपने दिया, एनुअल रेनफॉल क्वेश्चन में है कि गिव द एनुअल रेनफॉल ऑफ दैट प्लेस. अब उसमें आप जो भी आंसर इसका निकालोगे, आंसर कैसे निकालोगे? सबसे पहले यू जस्ट हैव टू ऐड ऑल द 12 वैल्यूज, ओके, ऑफ ऑल द मंथ्स, राइट? in which column? Rainfall. Okay, two elements are mentioned, one is temperature, the other is rainfall. तो आपको कौन सा कॉलम लेना है? गलती से भी आप टेम्परेचर वाला पार्ट नहीं लोगे. Okay, when question is related to rainfall, you should take the rainfall column, because बच्चों कई बार बहुत से बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि जब रेनफॉल पूछा है तो वो टेम्परेचर को ऐड कर देंगे, या जब टेम्परेचर पूछा है तो वो रेनफॉल वाले कॉलम के वैल्यूज को ऐड कर देते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एट दैट टाइम. ओके, तो एनुअल रेनफॉल, एनुअल बिकॉज इट्स नॉट एवरेज. ओके, बी वेरी क्लियर, एवरेज नहीं पूछा है, मतलब सिंपल एनुअल रेनफॉल, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल रेनफॉल व्हाट वी गेट इन ऑल द 12 मंथ्स, ओके, एट दैट प्लेस. तो इसमें आपको क्या करना है, सारे 12 वैल्यूज को आप ऐड करोगे और जो भी आंसर होगा वो सेंटीमीटर्स में मेंशन करोगे. राइट, नाउ नेक्स्ट है एवरेज एनुअल रेनफॉल. अभी आपने देखा एनुअल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल के बाद नेक्स्ट है एवरेज एनुअल रेनफॉल, जो अभी हम नेक्स्ट जो टोटल रेनफॉल हमने कैलकुलेट किया उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से. राइट, एवरेज एनुअल रेनफॉल इज द एवरेज ऑफ द टोटल रेनफॉल. राइट, एवरेज कैसे निकालेंगे? लाइक 12 मंथ्स का वैल्यू है, तो ऑल द वैल्यू रेनफॉल अमाउंट विल बी टोटल्ड. ओके, ऐड करेंगे एंड उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से. ओके, ये इसका फॉर्मूला है, ऐड रेनफॉल ऑफ ऑल द मंथ्स एंड डिवाइड बाय 12. नेक्स्ट है हॉटेस्ट मंथ. इस पे बेस में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, एंड इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक हॉटेस्ट मंथ मींस व्हाट? जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसमें आप चेक करोगे टेम्परेचर वाला कॉलम. ओके, टेम्परेचर वाले कॉलम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, क्लियर, मैक्सिमम टेम्परेचर, दैट मीन्स किसी भी एक मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, तो दैट मैक्सिमम टेम्परेचर इज देयर इन दैट पर्टिकुलर मंथ. तो यहाँ पर हॉटेस्ट मंथ मेंशन करना है, मतलब जिस भी मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर है. ओके, सेम वे कोल्डेस्ट मंथ, कोल्डेस्ट मंथ मतलब जो भी मंथ में मिनिमम टेम्परेचर गया है उसको आप यहाँ पर मेंशन करोगे. जब मंथ पूछा है तो आप मंथ मेंशन करोगे. जब टेम्परेचर पूछा है, ओके, इट मे कम लाइक दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस? मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया है, कौन से मंथ में कितना हाईएस्ट टेम्परेचर गया है. तो उस कंडीशन में जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, तो आपको टेम्परेचर मेंशन करना है. ओके, इन डिग्री सेंटीग्रेड्स. जब आएगा द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, मिनिमम टेम्परेचर के केस में आपको लोएस्ट टेम्परेचर मेंशन करना है. ओके, वहां पर आपको मंथ नहीं मेंशन करना है.
और जब मंथ पूछा जाता है तो आप मंथ मेंशन करोगे, विच इज द कोल्डेस्ट मंथ, मींस किस मंथ में जो है सबसे कम रेनफॉल रिसीव हुआ है। ओके, नेक्स्ट है वेटेस्ट मंथ, नंबर 7 यू कैन सी विच इज द वेटेस्ट मंथ। अ वेटेस्ट मंथ मींस व्हाट, जिस भी मंथ में मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव हुआ है, सिंपल। ओके, इफ any month has got maximum rainfall, that month is going to be mentioned in this case. Okay, that is the wettest month. Clear? Same way, driest month, जिस भी मंथ में सबसे कम रेनफॉल हुआ है, वो वाला मंथ आप मेंशन करोगे यहाँ पर। ओके, सो इन दिस मैनर चिल्ड्रन यू हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज, लाइक जब भी आप देखोगे इसमें कभी भी जब आप ये डिस्कस कर रहे हो लाइक मंथ के बारे में, या इन बोथ द केसेस इट मे कम, लाइक कोल्डेस्ट मंथ भी पूछ सकते हैं, हॉटेस्ट मंथ भी पूछ सकते हैं, ड्राइएस्ट मंथ भी पूछ सकते हैं, वेटेस्ट मंथ भी पूछ सकते हैं। तो इन दैट केस यू जस्ट हैव टू मेंशन द मंथ स्पेसिफिक, that month in which we are getting that much amount of temperature, that much amount of rainfall. Clear? अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों नंबर 9, नेम द विंड्स दैट ब्रिंग रेनफॉल टू द प्लेस। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं बच्चों। अब उसमें आपको सबसे पहले एक दो चीजें ध्यान में रखनी है। जब भी आप देखोगे मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होता है उस पर्टिकुलर प्लेस में, आप देखोगे मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो इट इज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर स्पेशली, राइट, अक्टूबर या नवंबर। तो उस केस में जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, या आप बोल सकते हो जो विंड मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग रेनफॉल इन दैट कंडीशन, इज रिट्रीटिंग मॉनसून, राइट। इफ यू हैव गॉन थ्रू द क्लाइमेट चैप्टर, आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिट्रीटिंग मॉनसून का पीरियड कौन सा होता है। यस, अक्टूबर नवंबर, राइट। And if you can relate that with October heat is one of the very important features of retreating monsoon. Okay, तो retreating monsoon से related अगर आप ये याद रखो कि retreating monsoon season कौन सा होता है, अक्टूबर नवंबर का। ओके, और जब भी अक्टूबर नवंबर में heaviest rainfall शो कर रहा है उस डेटा में, that means the place is getting mainly the rainfall by retreating monsoon. Okay, no confusion should be there in that case. Clear? And naturally retreating monsoon से जो rainfall होता है, it is basically on the eastern coast. Clear? Eastern coast, and that too in the lower part of it, that means the Coromandel coast. Okay, I think this what I hope this much is very very clear to you now. Retreating monsoon से rainfall जो होता है बच्चों, it is basically received in the on the eastern coast of India. Okay, and on the eastern coast also in the lower half, that means which we call as the Coromandel coast, या तमिलनाडु कोस्ट भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सजेस्टेड, लाइक कभी कभी ये पूछते हैं कि द प्लेस इज लाइंग ऑन विच साइड ऑफ इंडिया या ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया, या सजेस्ट वन नेम फॉर दैट प्लेस। तो यहाँ पर इस कंडीशन में बच्चों अगर ये प्लेस कोरोमंडल कोस्ट पर है तो उसके लिए स्टेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, विच स्टेट इज दैट, या विच सजेस्ट वन प्लेस फॉर दैट। तो in that case you can easily mention Tamil Nadu, and a little bit towards north if we move we get Andhra Pradesh. Okay, so Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and same way the places if it comes कि कौन सा प्लेस हो सकता है ये, सजेस्ट वन नेम फॉर द स्टेशन, राइट। उस केस में आप दे सकते हो तमिलनाडु से रिलेटेड चेन्नई, या आंध्रा से रिलेटेड आप दे सकते हो विशाखापट्टनम। ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर नाउ। Now let's talk about the second condition. अगर rainfall, maximum rainfall थोड़ा सा उसके बाद में होता है, that means when it is during the winter season. Winter season means it is during December, January. December, January is not the month of retreating monsoon. Mind it, right? Please keep this in your mind very, very clearly. Okay, maximum rainfall जब भी December, January में होगा, मतलब ये है बच्चों उसका जो 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 मेन फैक्टर है, जो रीजन है, वो इट इज लाइक वेदर द प्लेस इज लाइंग ऑन इन द इंटीरियर्स और ऑन द कोस्ट, दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग।
If the place is lying in the interiors, the reason for that is basically western disturbances. Okay, winters में जब भी, आई एम रिपीटिंग अगेन, विंटर्स में जब भी रेनफॉल होगा बच्चों, मैक्सिमम रेनफॉल होगा, दैट मींस दिसंबर जनवरी बेसिकली, and if the place is lying in the interiors or on the coast, right? If the place lies in the interior, how do we know about it? अभी मैंने आपको बताया in the earlier part, range of temperature ये determine करने में मदद करता है whether the place is lying in the interiors or in the on the coast. Okay, अगर उस place का range of temperature higher होगा, that means almost 35, 40 or beyond that, the place 100% the place is lying in the interiors. Okay, तो ये हमें कंफर्म हो गया कि वो प्लेस जो है इंटीरियर्स में. अब अगर ऐसे प्लेस पे ये चीज दिया हुआ है, उस डेटा से हमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वहां पर रेनफॉल जो है, इट इज हेवीएस्ट रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, दैट इज दिसंबर जनवरी, देन you have to be very sure that the area, that particular place is getting rainfall basically by the western disturbances. Okay, now what name we can suggest in that case? Any of the places in the northwestern part of India, right? Generally we give the name of Chandigarh. Clear? Because we know it very well, the Punjab, Haryana and the western, actually northwestern part of India, or you can say the western part of the plains, that actually gets the rainfall basically during the winter season by what is mainly responsible for it, that is western disturbances. Okay, many times we also call it as the temperate cyclones. Okay, तो बच्चों ये चीज आपको शायद अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज देखो, एक चीज इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत हाई है, दैट मीन्स वो प्लेस जो है वो हमेशा इंटीरियर्स में है, राइट, इन द प्लेन्स. और जब भी रेनफॉल विंटर्स में हो रहा है तो वी हैव टू बी 100% श्योर कि वो प्लेस जो है जरूर हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है. और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बेस्ट एग्जांपल वी कैन गिव इन दिस केस इज चंडीगढ़, राइट? और अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि नेम द विंड व्हिच इज कॉजिंग रेनफॉल एट दिस प्लेस, तो यू कैन गिव without any hesitation, you can give that the western disturbances are mainly responsible for causing rains in that part. Okay, because it is winter season. Got it? Acha, now नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से भी रेनफॉल होता है विंटर सीजन में. अब ये बच्चों दूसरी कंडीशन आ गई. दूसरी कंडीशन मीन्स व्हाट? अभी मैंने आपको बताया कि अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर हायर जा रहा है, right? Higher means it is going beyond 30, 35 degree. Okay, generally 40, 45 degree is the range of temperature. That means the place 100% it is lying in the interiors. But कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब आप देखोगे कि रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है, ओके, कम मीन्स इट कैन बी लाइक मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू 10 डिग्री, 12 डिग्री और बिलो दैट. ओके, तो ऑलमोस्ट 12 डिग्री, 13 डिग्री तक हम ये मानते हैं कि द प्लेस इज लाइंग इन द कोस्टल एरिया, राइट? और अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है, we have become we have found it and we are very clear now that the place is in the coast. Okay, it is lying somewhere on the coast. अब इसके साथ में अगर ये चीज दिया हुआ है कि विंटर रेनफॉल, वही डेटा से हमें पता चलता है कि विंटर रेनफॉल कौन से मंथ में मैक्सिमम जा रहा है, like during the entire year, if you will check, winter rainfall is heaviest. Okay, during the winter season you will find the rainfall is heaviest. मतलब आप ले सकते हो जैसे दिसंबर जनवरी में रेनफॉल सबसे ज्यादा जा रहा है. तो उस कंडीशन में अगर कोस्टल एरिया में है वो प्लेस और विंटर रेनफॉल रिसीव हो रहा है, तो 100% दैट प्लेस इज गोइंग टू बी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, नॉट द वेस्टर्न कोस्ट. बिकॉज वेस्टर्न कोस्ट पे बच्चों अगर वो प्लेस होगा तो वहां पर रेनफॉल बेसिकली कौन से मॉनसून से रिसीव होता है? वहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेन्स. बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, मतलब विंटर मॉनसून भी हम उसको बोलते हैं. ठीक है, तो विंटर मॉनसून से अगर रेनफॉल हो रहा है, या आप अदर वे यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे
कि if the heaviest rainfall is there during the winter months, okay, that means the place we are talking of, that place is lying on the eastern coast of India. Okay, and especially that is lying in the lower part of it, that means in the Coromandel coast. Clear? And basically Tamil Nadu region. Understood now? So अच्छा, इससे रिलेटेड अगर प्लेस मेंशन करने को आ गया, चेन्नई इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट, राइट? तो इस तरह से बच्चों आपको कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, लाइक क्लाइमेटिक डेटा तो आपको दे दिया गया, अब उससे बहुत सी चीजें आपको कैलकुलेट करके ये समझना पड़ेगा कि ये प्लेस कहाँ है, इस प्लेस पे कौन से लाइक विंड्स जो हैं वो मेनली रेनफॉल कॉज करते हैं, या like during which months it is getting heaviest rainfall, during which months it is getting maximum temperature, minimum temperature. ये सारी चीजें बच्चों आपको कैलकुलेट करके समझना पड़ेगा. ओके, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज इफ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई, जो अभी मैंने आपको बताया, अगर मैक्सिमम जो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस है, ओके, मतलब जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो हाई जा रहा है और मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो हमें मिल रहा है ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट? तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में हो जाता है लाइक आप इसका मतलब क्या हुआ? यस, उस केस में आप ये समझ सकते हो कि लाइक जैसे जून और सितंबर के बीच में हमें कौन से विंड से रेनफॉल मेनली मिलता है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट? यस, बेसिकली इट इज साउथ वेस्ट मानसून, राइट? साउथ वेस्ट मानसून से हमें रेनफॉल मिलता है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज वेस्टर्न कोस्ट इज लाइंग ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. तो जब भी साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन कब स्टार्ट होता है? ऑलमोस्ट फ्रॉम जून इट स्टार्ट्स, राइट? Beginning from June, then July, August is the main months during which the heavy rainfall is received throughout India. Okay, so अगर हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई है, रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई होना मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस विच इज लाइंग इन द इंटीरियर्स, राइट? अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होगा तो वी आर टॉकिंग ऑफ द कोस्टल एरिया, राइट? यहां पर क्या है? रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हायर, दैट मीन्स द प्लेस इज लाइंग इन द इंटीरियर्स इन दिस केस. और मोर ओवर उस प्लेस पर मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो कौन से मंथ्स में? जून से सितंबर के बीच में. तो मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं, ये प्लेस जो है वो इंटीरियर्स में है एंड इट इज समवेयर लाइंग इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया. ओके, क्लियर? It can be Delhi, it can be Agra, it can be Lucknow, it can be Kanpur. Any of these places can be the condition related to like the climatic data which is belonging to the place. It can be any of these places, right? Delhi, Agra, Lucknow, Kanpur, any of these places which are there in the coast, in the interiors. Okay, which means what? All these places are experiencing what type of climate? These are away from the coastal influence. Okay, so all these places are under the what type of climate? They are experiencing an extreme type of climate. Okay, many times we also call it as continental climate. Clear? तो ये हो गया बच्चों एक कंडीशन. अच्छा, अब दूसरी कंडीशन इससे रिलेटेड क्या आती है? रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो हमारा इस केस में लो है, राइट? इस से रिलेटेड दूसरा कंडीशन अब देखो, यहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है लो है, और आप इसमें नंबर 4 में देख सकते हो, ये जो है रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है और मैक्सिमम रेनफॉल जो अगेन इट इज ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ऑलमोस्ट जून टू सितंबर. दैट मींस जहां भी प्लेस हो, राइट, इट वेदर इट इज इन द इंटीरियर और द ऑन द कोस्ट, हमें ये क्लियर हो गया कि उस प्लेस पे हेवीएस्ट रेनफॉल जो है इट इज ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून टू सितंबर. ठीक है, अच्छा, रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होना मतलब कि वो प्लेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो प्लेस जो है इट इज नॉट एट ऑल इन द इंटीरियर्स, इट इज ऑन द कोस्ट. कौन से कोस्ट पे? अब ये आपको पता करना है. तो अगर ये साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल हो रहा है जून टू सितंबर, मींस इट इज गेटिंग रेनफॉल मेनली बाय द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. अंडरस्टूड? और अगर वो साउथ वेस्ट मानसून विंड से रेनफॉल हो रहा है तो इट इज लाइंग ऑन विच कोस्ट?
always it lies on the western coast of it. Okay, western coast of India. अब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे अगर कोई भी प्लेस लाइक एग्जांपल, अगर क्वेश्चन आ गया कि सजेस्ट वन नेम फॉर द प्लेस, तो इस केस में आप कोई भी प्लेस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट आप मेंशन कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो. You can take Kochi. Okay, you can take the example of Mangaluru, then Panaji, then Mumbai. All these places are actually the places which get the rainfall by the southwest monsoon winds, okay, from the Arabian Sea branch. Okay, right? In this case, the Vishakhapatnam and Chennai will not be the example for it. Clear? So these are the places which you need to mention. Understood? अब बच्चों इसके बाद हम आते हैं लाइक अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे विंटर रेनफॉल. ओके, अब विंटर रेनफॉल की जब हम बात करते हैं, विंटर रेनफॉल एक तो हमने बात किया लाइक पंजाब हरियाणा रीजन या वेस्टर्न यूपी. ओके, दैट मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. वहां पर अगर विंटर रेनफॉल हो रहा है तो बेसिकली जो विंड रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए वो है वेस्टर्ली डिप्रेशन या यू कैन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. Okay, yeah, the other way it can be the temperate cyclones, okay, during winters. But अगर सेम एरिया में पंजाब हरियाणा रीजन में एक और फैक्टर से रेनफॉल होता है, दैट इज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. ओके, अब साउथ वेस्ट मानसून विंड से कौन से सीजन में रेनफॉल हो रहा होगा? समर्स में, राइट? समर्स में भी वहां पर रेनफॉल होता है. अब कौन से ब्रांच से वहां पर रेनफॉल होता है? बाय बोथ. ओके, अरेबियन सी ब्रांच से भी होता है वहां पर रेनफॉल, और बेसिकली बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी जो विंड आती है आफ्टर क्रॉसिंग द एंटायर प्लेन्स, इट मूव्स टुवर्ड द वेस्टर्न साइड. So that branch also causes rainfall in this northwestern part of India. Understood? तो बेसिकली अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पंजाब एंड हरियाणा is getting rainfall by what all sources, so you can mention all these three, right? Separately giving the names of both the branches of southwest monsoons which cause rainfall during summers and during winters. Basically it is caused by the western disturbances. Okay, क्योंकि वही एक एरिया है बच्चों जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से इंडिया में रेनफॉल होता है. ओके, ड्यूरिंग विंटर सीजन. गॉट इट? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है यहाँ पे, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, राइट? अब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है बच्चों, वहां पर आपको रेनफॉल जो है वहां मिलेगा बेसिकली ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ओके, रिट्रीटिंग मानसून सीजन से हो सकता है या विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून या हम विंटर मानसून भी बोलते हैं, उनसे रेनफॉल हो सकता है. क्लियर? तो एक तो ये रीजन हो गया. और एक चीज आपको ये याद रखना है बच्चों, ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर साउथ वेस्ट मानसून से भी रेनफॉल होता है, नॉट बाय बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बिकॉज बे ऑफ बंगाल branch is passing almost parallel to these states. Okay, almost parallel to the eastern coast of India. Clear? तो यहाँ पर रेनफॉल होता किससे है ड्यूरिंग द समर सीजन? यहाँ पर बेसिकली बच्चों रेनफॉल होता है बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून विंड्स, एंड एक्चुअली द रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन इज कंपैरेटिवली लेस. Okay, reason उसका ये है because this area is lying on the leeward side of the Western Ghats. Okay, heaviest rainfall southwest monsoon से जो Arabian Sea branch उसका है, उससे windward side of Western Ghats get heaviest rainfall. But जैसे ही ये winds cross करती हैं Western Ghats को, after that they reach on the leeward side of it, okay, of the Western Ghat, and these winds cause less rainfall. So हम जब बात करते हैं तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश की, राइट, द ईस्टर्न कोस्ट कोस्टल एरिया, कोरोमंडल कोस्ट की हम जब बात करते हैं, तो वहां पर बच्चों रेनफॉल होता है, राइट, साउथ वेस्ट मानसून से भी, बट कौन से ब्रांच से? अरेबियन सी ब्रांच से, राइट? और इस वजह से बिकॉज इट लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पर जो है कंपैरेटिवली कम रेनफॉल होता है.
ओके, तो ये चीजें बच्चों बेसिकली आपको अगर एक बार क्लियर हो गई तो आप इस पे बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली आंसर कर सकते हो, राइट? यू विल बी फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भाई ये तो मुझे आता है, अब आई कैन इजीली आंसर दिस, राइट? अच्छा, एक और पॉइंट इसमें रह गया है, दैट इज द राजस्थान थार डेजर्ट जो है वो बच्चों अगर आप देखो राजस्थान एरिया, अब राजस्थान जो है, राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान या थार डेजर्ट जो है वहां पर रेनफॉल बेसिकली कौन होने के कौन से सोर्सेज हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून, राइट? साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल होता है, बट कीप दिस इन माइंड ऑलवेज, the branch of it which is mainly responsible for developing this area into desert is the Arabian Sea branch. Okay, so Arabian Sea branch basically why it is not causing any rains, because it is not interrupted anywhere, right? It just because it is, yes, it is heavily laden with moisture, but it just crosses that area without causing any rains. Okay, so directly because Aravali jo hills hain, Aravalis are lying parallel to these winds, the branch of southwest monsoon which is called Arabian Sea branch. Okay, तो उससे तो कोई रेनफॉल होता नहीं, तो रेनफॉल होता किससे यहाँ पर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का, कि हम कौन सी बात कर रहे हैं? ये बच्चों ये याद रखना, आप समर्स में यहाँ पर रेनफॉल होता है, बट मेनली इट इज ऑन द windward side of the Aravallis. That means you can say the eastern side of the Aravallis, right? हम otherwise we also call that portion as the eastern part of Rajasthan. Okay, eastern part of Rajasthan, which is lying on the east of Aravallis or windward side of the Aravallis, get rainfall during summer season by basically Bay of Bengal branch of southwest monsoon. जो Bay of Bengal branch जो जाती है बच्चों, after crossing the entire plain area, it reaches to the western side near Aravallis. When it reaches, almost in the way it has dropped all the moisture. Okay, वहां तक पहुंचते पहुंचते almost उसका सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका, इट हैज ड्रॉप्ड ऑल द मॉइस्चर इन द वे, राइट? तो वॉट एवर मॉइस्चर इज लेफ्ट विद इट, बस वही थोड़ा बहुत जो रेनफॉल होता है वो भी कहाँ होता है? इट इज ऑन वन साइड ऑफ अरावलीज, दैट मीन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द अरावलीज, राइट? तो यहां पर आप दे सकते हो, जब भी ये क्वेश्चन अगर आ गया बच्चों, तो आप ये दे सकते हो कि राजस्थान या थार डेजर्ट में कौन से पीरियड में रेनफॉल होता है? जनरली ड्यूरिंग समर सीजन इट गेट्स रेनफॉल, और सोर्स क्या है? वहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के बे ऑफ बंगाल ब्रांच से रेनफॉल होता है। ओके, इसी से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन और आता है अक्सर कि द वेस्टर्न राजस्थान, राइट, व्हाई इट इज ड्रायर देन द ईस्टर्न राजस्थान? यही रीजन आपको देना है बच्चों, ठीक है? बिकॉज वेस्टर्न राजस्थान, the entire Rajasthan is not getting any rainfall by the Arabian Sea branch of southwest monsoon. Okay, तो अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो रेनफॉल होता है वो भी वेस्टर्न साइड तक नहीं पहुंच पाता है। ओके, मैक्सिमम पार्ट, बिकॉज इट इज जस्ट लेफ्ट विद सम मॉइस्चर, इट्स नॉट हैविंग टू मच ऑफ मॉइस्चर विद इट। ओके, और वो भी मॉइस्चर जो है वो पूरी तरह से ड्रॉप हो जाता है ऑन वन साइड ऑफ अरावलीज, right? This makes the eastern side of Aravallis or eastern Rajasthan a little, you can say, better condition as compared to the western Rajasthan, which is having very dry condition. Understood? अब ये बच्चों ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, राइट? लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। आप देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, राइट? आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जैसे आप देख रहे हो, स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा गिवन बिलो। ओके, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, राइट? एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट? अब आप देखो इसमें जो मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर का एक कॉलम होगा मेंशनिंग ऑल द टेम्परेचर्स ऑफ 12 मंथ्स, राइट? एंड रेनफॉल का कॉलम अलग होगा मेंशनिंग ऑल द एवरेज रेनफॉल ऑफ ईच मंथ, ठीक है? अब देखो इसको बोलते हैं क्लाइमेटिक डेटा, क्लियर? अब देखो नंबर 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बच्चों अभी हमने बात किया था, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। ओके,
तो अब इस प्लेस पे अगर हम एक बार एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना है तो उसके लिए हमको मैक्सिमम टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द एंटायर ईयर। ओके, अब देखो मैक्सिमम टेम्परेचर समर्स में बेसिकली होगा, किस मंथ में है देखें, इट इज ड्यूरिंग द जून मंथ। ओके, और कितना है 34.3, राइट। तो आप पहले नोट करोगे मैक्सिमम टेम्परेचर 34.3 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। हमें एक वैल्यू मिल गया। अब देखो मिनिमम टेम्परेचर आप चेक करना शुरू करोगे। मिनिमम टेम्परेचर विंटर्स में ही होगा, और विंटर्स में कौन से मंथ में, दिसंबर में नहीं, इट इज ड्यूरिंग जनवरी, और कितना है 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। मैक्सिमम हो गया हमारा 34.3 और मिनिमम हो गया 24.5, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे, मैक्सिमम माइनस minimum, that is 34.3 degree centigrade minus 24.5 degree centigrade. What we are getting out of it? 9.8 degree centigrade, right? जब आप माइनस करोगे 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स व्हाट? दिस मीन्स द प्लेस इज 100% इट इज लाइंग इन द कोस्टल एरिया, राइट। जो अभी हमने इससे पहले वाले पार्ट में अभी जो डिस्कस किया है बच्चों, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 10 डिग्री से कम है, ऑलमोस्ट 10 डिग्री का रेंज ऑफ टेम्परेचर है। मतलब ये प्लेस जो है, जो जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड ये क्लाइमेटिक डेटा हमको मिला है, ये प्लेस जो है वो कोस्टल एरिया में ही है, राइट। इट इज लाइंग ऑन द कोस्ट, ठीक है। अब क्या, जब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आप दोगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम वर्किंग आप शो करते हुए, इसका आंसर आप लिखोगे 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। कीप दिस इन माइंड ऑलवेज, यूनिट यू शुड मेंशन, कभी भी गलती से भी यूनिट नहीं भूलना आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द टोटल रेनफॉल, टोटल एवरेज रेनफॉल नहीं पूछा है, ठीक है। तो एवरेज जब पूछा ही नहीं है तो एवरेज की तरफ सोचना भी नहीं है, इट इज जस्ट टोटल रेनफॉल। टोटल रेनफॉल मींस, अब आप देखो, अब आपको रेनफॉल वाला कॉलम लेना है। रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए हमने टेम्परेचर वाला कॉलम लिया था, ठीक है बच्चों। तो अब आप रेनफॉल का चेक करोगे, रेनफॉल में टोटल जितने रेनफॉल के वैल्यूज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर, सारा आप टोटल करोगे, ठीक है, ऑल द 12 वैल्यूज, एंड देन यू विल गेट द वॉट एवर टोटल रेनफॉल यू आर गेटिंग, दैट विल बी मेंशन्ड इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर 2। नंबर 3, सजेस्ट अ नेम ऑफ दिस स्टेशन गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर। देखो अब ये पूरा आपको उस बेसिस पे निकालना है जो अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। अब आप कौन सा नेम सजेस्ट कर सकते हो? सबसे पहले तो बच्चों वी आर 100% श्योर कि ये प्लेस जो है आइदर इट इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट और इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, रेनफॉल कब हेवीएस्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो हेवीएस्ट रेनफॉल जो है, अगर आप देखोगे मैक्सिमम रेनफॉल कब हो रहा है बच्चों, मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है, आप देखो नवंबर एंड अक्टूबर नवंबर बेसिकली, ओके। So you can say it is like October November months are related to which season? This is actually retreating monsoon season, ओके, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन। और अगर इस पे एक और क्वेश्चन दे दिया बच्चों कि नेम द विंड विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेनफॉल, तो आप इसमें क्या लिखोगे? यहां पर आप मेंशन कर सकते हो इट इज मेनली गेटिंग रेनफॉल बाय द रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स, ओके, क्लियर। अच्छा, यहां पर क्या पूछा है आपसे? सजेस्ट अ नेम ऑफ दिस स्टेशन, राइट, गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर। अब यहां पर नेम आप सजेस्ट कर सकते हो एनी नेम ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन कोरोमंडल कोस्ट, राइट, कोरोमंडल, बिकॉज the retreating monsoon causes rainfall in the Coromandel coast, right? During which months? आप यहां देख सकते हो October, November, these months are getting heaviest rainfall, okay? So this place is getting heaviest rainfall actually by the retreating monsoon, ओके। अब यहां पर नेम हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? चेन्नई इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, गॉट इट। चेन्नई इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स वी कैन गिव इन दिस रिगार्ड, राइट। अगर स्टेट पूछ लेते हैं तमिलनाडु, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4, नेम द ड्राइएस्ट मंथ एंड हॉटेस्ट मंथ। ड्राइएस्ट मंथ कौन सा हो गया? जहां पर मिनिमम रेनफॉल रिसीव हो रहा है। मिनिमम रेनफॉल कितना है बच्चों इसमें? मिनिमम रेनफॉल 2 मंथ्स में हो रहा है, दैट इज फेब्रुवरी एंड मार्च। तो यू आर गोइंग टू मेंशन ड्राइएस्ट मंथ्स आर 2, ओके, these are February and March. In bracket you can mention or not, that depends on you. आप अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेंशन कर सकते हो या नहीं भी मेंशन कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ मंथ पूछा है आपसे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? एंड हॉटेस्ट मंथ। हॉटेस्ट मंथ मतलब जिस भी मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से मंथ में जा रहा है ये पहले हम निकाल चुके हैं, दैट इज जून। ठीक है, तो जून मंथ इज द हॉटेस्ट मंथ, सिंपल। Okay, and this is actually the question which you have done, and now you have got 4 marks, minimum 4 marks you will be getting by this, minimum 4 marks, right? अब बताओ बच्चों, ये क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा आपको? नहीं ना? देखो बेसिकली जब हम क्लाइमेटिक डेटा देखते हैं तो एक फर्स्ट नजर जब हमारी पड़ती है तो हमको ये लगता है अरे समथिंग इट्स लाइक डिफिकल्ट थिंग, बट जब हम ये चीजें समझ लेते हैं बच्चों, ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन होता है, राइट? तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड एग्जांपल है बच्चों, अगेन द सेम वे, यू आर गेटिंग वन डेटा, ओके, क्लाइमेटिक डेटा आपके सामने है और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, कैलकुलेट द मीन टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या आ गया? मीन टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर। तो ये क्या है? मीन टेम्परेचर जब हम बोलते हैं बच्चों, मीन एनुअल टेम्परेचर या मीन या ये बोल सकते हो एवरेज एनुअल टेम्परेचर, दिस इज व्हाट? टोटल ऑफ ऑल 12 मंथ्स टेम्परेचर्स, राइट? जो भी आप यहाँ देख सकते हो टेम्परेचर वाले कॉलम में, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर, ऑल द 12 वैल्यूज यू आर गोइंग टू ऐड। ठीक है, सारे वैल्यूज को आप ऐड करोगे टेम्परेचर वाले कॉलम में। ठीक है, और जब आपने ऐड कर लिया, वॉट एवर यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, डिवाइड दैट बाई 12, आपको उसका एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर या आप बोल सकते हो एनुअल मीन टेम्परेचर, ओके। एंड जो भी मिल रहा है, जो आंसर आपका आ रहा है, वो आप लिखोगे इन डिग्री सेंटीग्रेड्स, ओके। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप इसमें देखो, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल, राइट? अब एनुअल रेनफॉल तो ठीक है, एनुअल रेनफॉल आपने 12 मंथ्स के वैल्यू को ऐड कर दिया रेनफॉल वाले कॉलम में, बट यहाँ पर क्या दिया? एवरेज एनुअल रेनफॉल। आपने 12 मंथ्स का जो भी वैल्यू है, यहाँ पर आप देखोगे बहुत से मंथ्स में तो रेनफॉल मेंशनड ही नहीं, दैट मीन्स बाकी मंथ्स जो हैं इट इज ऑलमोस्ट ड्राई, ऑल मोस्ट ऑफ दीज मंथ्स आर ड्राई, राइट? तो आप अब इसमें क्या निकालना है? एवरेज एनुअल रेनफॉल, टोटल ऑफ 12 वैल्यूज डिवाइड बाई 12, ओके, तो वो हमको मिल जाएगा एवरेज एनुअल रेनफॉल। क्लियर? अब हमने टोटल किया और डिवाइड कर दिया 12 से, जो भी वैल्यू आ रहा है वो आप सेंटीमीटर्स में मेंशन करोगे। ठीक है बच्चों? नंबर थ्री इज मेंशन द मंथ्स इन विच द प्लेस रिसीव्स हेवी रेनफॉल। अब देखो कौन से मंथ्स में इस प्लेस पे, ये जो जिस भी प्लेस का ये डेटा दिया हुआ है, क्लाइमेटिक डेटा दिया हुआ है, उस प्लेस पे मैक्सिमम रेनफॉल हमें कौन से मंथ्स में मिल रहा है, राइट? अब देखो इसमें heaviest rainfall we are getting in July, August basically, right? July, August are the 2 months when we get heaviest rainfall, or July, August, September basically. तो मतलब क्या आपको कुछ आइडिया इससे लग रहा होगा कि जो भी प्लेस है, ठीक है, whether it is lying in the interior or on the coast, but इस प्लेस पे क्या हो रहा है? रेनफॉल बेसिकली कौन से सोर्स से हमें मिल रहा है? रेनफॉल इज एक्चुअली बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून्स, राइट? क्यों? रीजन उसका आप क्या दोगे? बिकॉज साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन इज ड्यूरिंग जुलाई, ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम जून, क्लियर? So June, July, August, September is the month when it is the season when we get the rainfall basically by the southwest monsoon winds. And so here we can see in this case the place is getting rainfall by these winds only. Okay, because these months it is very heavy rainfall, right? But on the other side the other months are almost dry. ठीक है बच्चों? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नेम ऑफ द विंड्स दैट गिव रेनफॉल टू दिस प्लेस, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया।
कौन से विंड से यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, राइट। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल इस क्लाइमेटिक डेटा पर बेस्ड, ये है स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा एंड द सेम वे यू हैव गॉट अ डेटा इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं? देखो, नंबर 1 क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। मीन एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा? अब देखो, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको निकालना है, राइट। मीन एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कुछ नहीं होता है, क्लियर। इसको लेकर के बच्चों कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, दिस इज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके। अब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जब भी आप निकालोगे, वो हमेशा उसके लिए क्या फॉर्मूला था? मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, राइट। हाईएस्ट जो भी टेम्परेचर रेंज गया हो, लेवल गया हो, उसको आप चेक करोगे कि किस मंथ में हाईएस्ट गया है। नेचुरली समर्स में ही जाएगा, किसी भी मंथ में। समर्स मंथ्स का आप चेक करो, मई, जून, जुलाई, दैट इज जून। जून यू कैन सी 34.3, ठीक है। तो जून मंथ में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज गया, राइट। हाईएस्ट टेम्परेचर हो रहा है। और लोएस्ट टेम्परेचर कौन से मंथ में हो रहा है? लोएस्ट टेम्परेचर आपका इसमें मिलेगा कौन से मंथ में है बच्चों? जनवरी में 22.5 है, और दिसंबर में 23.6, दैट मीन्स जनवरी, ओके। तो यहां पर आप देखो, लोएस्ट टेम्परेचर कब जा रहा है? जनवरी में, दैट इज 22.5, और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना हो रहा है? यस, 34.3, क्लियर। अब 34.3 माइनस 22.5 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहां पर जब आप निकालोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, बिकॉज यू नो यहां पर जो है लेस देन, नॉट लेस देन, एक्चुअली इट्स अ लिटिल मोर देन 10 डिग्री, राइट। तो 10 डिग्री से ज्यादा जब रेंज ऑफ टेम्परेचर जा रहा है, मतलब ये है बच्चों कि ये प्लेस कहां पर है? ऑलमोस्ट 10 डिग्री के क्लोज है, दैट मीन्स इट इज ऑन द इन द कोस्टल एरिया, समवेयर वेरी क्लोज टू द कोस्ट, राइट, ओके। तो अब इस केस में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपने निकाल लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द टोटल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन? टोटल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन, टोटल एवरेज नहीं पूछा है बच्चों, ठीक है। टोटल रेनफॉल आप रेनफॉल वाले कॉलम में चेक करोगे, सारे मंथ्स में जो भी रेनफॉल है सबको आप टोटल कर दोगे, राइट। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्लेस, कुछ मंथ्स तो ऑलमोस्ट ड्राई है, but in a few months you will get very heavy rainfall, right? And that is basically July, August and September, these 3 months starting with June. Yes, June, July, August, September. Again we are getting what? Actually by all this, what is getting clear by this? The place is getting basically rainfall by the southwest monsoon, ठीक है। ये चीज इससे क्लियर हो गया। अब अगर रीजन पूछते हैं इसमें, गिव रीजन फॉर दिस, फॉर योर आंसर, बेसिकली रीजन क्या है? why we are saying that southwest monsoon winds are the main winds which are causing rainfall? Because the period when the southwest monsoon winds come, that is basically June, starting with June, okay, starting with June, July, August basically get heaviest rainfall, and September. So this is the period when we are getting heavy rainfall at this place also, right? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द वेटेस्ट एंड ड्राइएस्ट मंथ। वेटेस्ट मंथ कौन सा है? वेटेस्ट मंथ देखो, सबसे वेटेस्ट मंथ मींस हेवीएस्ट रेनफॉल वाला मंथ कौन सा है? जुलाई, ओके। और ड्राइएस्ट मंथ कौन सा है? ड्राइएस्ट मंथ बच्चों कई हैं, ओके, स्टार्टिंग विद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड दिस साइड इट इज नवंबर एंड दिसंबर। ऑल दीज 6 months ऑलमोस्ट आर नॉट गेटिंग एनी रेन्स। तो यहां पर आप वेटेस्ट मंथ में मेंशन करोगे जुलाई, or driest month may not only 1 month you are going to mention, all the 6 months you will mention in this, okay. It's not month, it is months, right? In that case you are going to mention all the 6 months, clear? अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस एंड स्टेट, राइट। अब यहां पर आप कौन सा प्लेस मेंशन कर सकते हो? यहां पर जो है बच्चों, ये प्लेस हो सकता है कोई भी विच इज लाइंग ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, right? Western coast, starting from the northern side, if you say, it is like Mumbai, okay.
मुंबई मीन्स द स्टेट अगर पूछते हैं, प्लेस पूछा तो मुंबई आप दे सकते हो, स्टेट इज महाराष्ट्र, राइट। गोवा, राइट, कमिंग डाउन टू कोची इन केरला, राइट। तो वेस्टर्न कोस्ट पर ये प्लेस है, और वेस्टर्न कोस्ट पर होने का रीजन अगर पूछ लिया बाई चांस तो आप दे सकते हो 100%, बिकॉज इट इज गेटिंग हेवीएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग दीज मंथ्स, जून जुलाई अगस्त सितंबर, which is the period when we get the rainfall basically by the southwest monsoon winds and Arabian Sea branch, right? And rest of all the months are almost dry. Clear? अच्छा, इसके बाद बच्चों एक और एग्जाम्पल है, दैट इज स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब आप देख सकते हो, एक चीज आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि यहाँ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सपोज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपने निकाला, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको क्या लग रहा है, इसमें कम है या ज्यादा है? उसके लिए आपको सबसे पहले सिंपलेस्ट वे इज मैक्सिमम टेम्परेचर निकालो, मिनिमम टेम्परेचर निकालो। कोई भी चीज आपको अंदाज से नहीं बोलना है, राइट। यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, राइट। जब आपके सामने डेटा दिया हुआ है तो आप उससे एग्जैक्टली आप चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर कब किस मंथ में मेंशन्ड है बच्चों? ये बेसिकली है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, ठीक है। अब देखो, मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर जो है जनवरी में है, दैट इज 21.7, मई में 33.9 और जनवरी में 21.7। क्लियर? अब यहां पर हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। सेम वे व्हाट वी हैव टू डू इज मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, गॉट इट। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा क्या था यहाँ पर 33.9 माइनस 21.7, तो कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमने ले लिया, दैट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। जब हमने एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? द प्लेस वेदर इट लाइज ऑन द कोस्ट और अ लिटिल अवे फ्रॉम द कोस्ट और इन द इंटीरियर्स, राइट। ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी जस्ट बाय दिस वन पर्टिकुलर थिंग, रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, अब देखो, इसमें जब भी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आप देख सकते हो फोर्थ क्वेश्चन क्या, सजेस्ट अ नेम ऑफ द स्टेशन, राइट। 100% the place is lying on the coastal area, right? In any of the coastal area, it can be west coast as well as on the eastern coast also, ठीक है। अब which of the coastal area this place lie? Now related to that we need to check rainfall का पैटर्न क्या है, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या चेक करना है? अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट इज द टोटल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन। टोटल रेनफॉल यहाँ पर जो है, आप इसके लिए क्या चेक करोगे? सेकंड कॉलम जो है, राइट। रेनफॉल जो मेंशन्ड है स्टार्टिंग विद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑल द 12 months value you are going to add, right? Just the rainfall, and that will give you total rainfall experienced by the station. Clear? And once you add all that, you will give answer in centimeters. Done? This much is done. Now come to third question. Calculate the mean temperature of this place. Mean temperature, yeah, and you can say annual average temperature is the same, right? उसके लिए आप क्या करोगे? सारे 12 वैल्यूज जो हैं ऑफ द टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर वाले कॉलम में आप देखोगे सारे 12 वैल्यूज को आप ऐड करोगे, राइट, और डिवाइड करोगे 12 से, you will get the answer for this third question, third part of it, that is the mean temperature of this place, right? जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आप डिग्री सेंटीग्रेड्स में मेंशन करोगे, राइट। इज इट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? नाउ अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सजेस्ट अ नेम ऑफ द स्टेशन। अब ये प्लेस जो है बच्चों, ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, and it is not like a little, you can say, very close to the coast, yeah, on the coast, right? Giving a reason for your answer, एक तो रेंज ऑफ टेम्परेचर दे करके आप ये मेंशन कर सकते हो कि बिकॉज रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, राइट, इट इज ऑलमोस्ट 12 डिग्री, so it is this means that the place is lying on the coastal area, right? अच्छा, अब कौन से कोस्ट पर है ये, उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? Now we are going to see the rainfall pattern. Okay, July, August, September,
right? These are the months when it is getting heaviest rainfall, right? But it is getting rainfall even during the winter months also, right? But very less rainfall. Clear? तो मतलब ये हुआ बच्चों, यहां पर जो है, और हेवीएस्ट रेनफॉल भी आप देख सकते हो, हेवीएस्ट रेनफॉल भी बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर 12 मंथ्स, ऑलमोस्ट 12 मंथ्स में आपको रेनफॉल कुछ 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 मिलेगा, ठीक है? दो इट इज लेस, ठीक है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जनरली थोड़ा कम है, राइट? या नवंबर, अक्टूबर में भी थोड़ा कम है, लेकिन आप मैक्सिमम कंडीशन में आप देखोगे इन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर दिस प्लेस इज गेटिंग रेनफॉल, ओके? एंड मोर ओवर 12 डिग्री या 12.2 degree centigrade is the range of temperature. That means this place, we can suggest the place is lying not exactly on the coast, right, but a little in the interior, which is getting influence of the land and sea breeze from both the sides. This place, what we can give example here is, the best example for this can be Bengaluru. Okay, बेंगलुरु का कंडीशन आप देखोगे, बिकॉज यू नो बेंगलुरु इज नाइदर ऑन द कोस्ट, तो वो 10 डिग्री से कम वाला रेंज नहीं मिल रहा है, 10 डिग्री से थोड़ा सा रेंज बढ़ गया है बच्चों, ठीक है? मतलब थोड़ा सा जो है हम कोस्टल पार्ट से, राइट, फ्रॉम द कोस्ट वी हैव मूव्ड अ लिटिल टुवर्ड्स द इंटीरियर, राइट, लिटिल बिट। मोर ओवर आप देख सकते हो रेनफॉल पैटर्न भी, इस प्लेस पे रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर द प्लेस इज गेटिंग रेनफॉल, राइट? यस, थोड़ा सा हेवी रेनफॉल है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, ओके? तो ये प्लेस बेंगलुरु हो सकता है, राइट? या ये प्लेस जो है ये आप दे सकते हो पुणे हो सकता है, राइट? तो ऐसे प्लेसेस पर बच्चों, स्पेशली बेंगलुरु इज द बेस्ट एग्जांपल, नॉट पुणे एक्चुअली, बिकॉज पुणे में फिर आप देख सकते हो बाकी मंथ्स में रेनफॉल नहीं होगा, राइट? बट बेंगलुरु जो है ये बहुत आइडियल कंडीशन है, आइडियल प्लेस है फॉर इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिट्रीटिंग मॉनसून का भी इफेक्ट मिलेगा आपको, विंटर मॉनसून्स का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट आपको मिल जाएगा, right? It is getting some rainfall during the summer monsoons also, but more rainfall during summer monsoons, right? Temperature range भी आपको exactly वो मिल रहा है जो थोड़ा सा कोस्ट से इंटीरियर में जा रहा है, right? तो ये सारे conditions अगर आप देखोगे, it is most suited in the case of बेंगलुरु, ओके बच्चों? ये रीजन आप दे सकते हो, राइट? अच्छा, इन सारे कंडीशंस में बच्चों फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूं, जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आप ध्यान देना, जब भी रेंज ऑफ टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री से कम जा रहा है, दैट मीन्स इट इज 100% इट इज लाइंग ऑन द कोस्ट, राइट? इफ इट गोज अ लिटिल अबव दैट 10 डिग्री, 15 डिग्री, ऑलमोस्ट 12 to 15 डिग्री के रेंज में आ रहा है, तो मतलब वो प्लेस जो है थोड़ा सा कोस्ट से दूर हट गया है, right? But still it is not in that much interior areas, right? इस केस में आप ले सकते हो बेंगलुरु है, हैदराबाद है, ये प्लेसेस ऐसे हैं बच्चों जहां पर थोड़ा कोस्टल इन्फ्लुएंस भी मिलता है, right? But they are not still in that much interior parts like the northern plains of India, okay? तो उस केस में रेंज ऑफ टेम्परेचर थोड़ा सा 12 डिग्री, 13 डिग्री, 15 डिग्रीज in the case of Hyderabad you can find, तो ये इस तरह से आपको समझना है इसको, ठीक है? तो ऐसे प्लेसेस पे जहां पर 10 डिग्री से नीचे रेंज ऑफ टेम्परेचर है, वहां पर आप बता सकते हो कि द प्लेस इज लाइंग इन द कोस्टल एरिया, राइट? एंड वन मोर थिंग, so what type of climate does it experience? The climate is experienced in that case by the place is the maritime climate, or you can say it is moderate climate, okay? Why? Because it is getting the influence of land and sea breeze being on the coast, clear? If the range of temperature goes very high means आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, लाइक अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स में जनरली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। आप सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे दिल्ली का हमने एग्जांपल लिया,
समर्स में वहां पर टेम्परेचर्स आपको इतना आइडिया होगा, लाइक समर्स में वहां पर टेम्परेचर जो है जनरली पहुंच जाता है 48 डिग्री 50 डिग्री, ऑलमोस्ट इट्स रीचिंग नाउ डेज। ओके, 48 मान के चलो। व्हाट अबाउट विंटर सीजन? विंटर्स में जनरली टेम्परेचर गोज वेरी लो, दैट मीन्स इट कैन बी 2 डिग्री 1 डिग्री एट टाइम्स, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री ऑलमोस्ट, राइट? अब देखो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया, मैक्सिमम टेम्परेचर 48, मान लो 48 डिग्री, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्री 3 डिग्री, दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट दिल्ली और लखनऊ और आगरा, इलाहाबाद, दीज प्लेसेस, राइट? अब रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर हम इसका निकालेंगे, 48 माइनस 2 या 48 माइनस 3 कितना हो रहा है? 45 46 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट इमेजिन 40 plus degree centigrade range of temperature means no doubt should be there in that case that the place is lying too far from the influence of land and sea breeze. That means the place is 100% it's lying in the interiors, right? और उस केस में कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस कर रहा है वो प्लेस? वहां पर क्लाइमेट जो होगा दैट इज ऑलवेज, बच्चों, इन दैट केस क्लाइमेट इज ऑलवेज एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेट। एक्सट्रीम बोलते हैं, या उसको मेनी टाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट एज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, राइट? कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट मीन्स व्हाट? जहां पर रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हायर जाता है, राइट? मतलब summers are too hot, okay, and winters are very cold. So such places are always lying away from the coastal influence. Understood? तो अब बच्चों, I am 100% sure that if you go through all these examples and all these what I have mentioned here, all the formulas based on the climatic data, okay, अगर आप इसको बहुत अच्छे से आप फॉलो करो, ठीक है, और उसकी एक आध बार प्रैक्टिस कर लो, राइट, तो आपको कोई नहीं बोल सकता कि आप इसमें सारे मार्क्स नहीं ले पाओगे, राइट? I am 100% sure that you will get full marks in this question, this type of question, okay? Whether it is of 3 marks, 4 marks, 5 marks, whatever it is, you will 100% you will score full marks in this type of question, right? तो बच्चों, अब इस वीडियो में बेसिकली हमने डिस्कस किया कुछ ऐसे सम्स, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो हमें अक्सर क्लाइमेट वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, क्लाइमेटिक डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, ओके? और इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल विद दिस टॉपिक चिल्ड्रन। अब बहुत जल्द हम एक और वीडियो में मिलेंगे, राइट? एंड टिल देन I expect you all to practice well this type of question, okay? And see you soon in the next video. And yes, before I leave, I must remind you once again, don't forget to subscribe the channel, okay? So that whenever we are discussing anything important like this related to your ICSE exams, we are like uploading many times several videos, right, which are going to be very important for you, okay? तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे और press the bell icon, right, you will get the notification regarding that new video whatever is being uploaded, okay? So don't forget to subscribe and share the video or the link of this video with your friends and classmates, okay? So see you soon in the next video. Till then, bye.